ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि बिल आखिर राहा के निकाह का दिन आ ही जाता है। मगर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो इस निकाह के हक में नहीं होती। वो कमरे में बैठी उदास होती है जब उसकी माँ यानी तारा उसके पास आती है। अपनी माँ को देखकर राहा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि अब मेरी माँ आई है तो बतूल की माँ के जैसी होगी, हर एक से मेरे लिए टक्कर ले लेगी। और आपने क्या किया मेरे साथ? मेरे मजीद टुकड़े टुकड़े कर दिए। खाली हाथ जा रही हूँ आपके गुनाहों का कफ्फारा अदा करने। अपनी बेटी के मुंह से अपने ये सारी बातें सुनकर तारा का दिल टूट जाता है, मगर वो भी मजबूर होती है। वो नहीं चाहती कि माज एक बार फिर अपना आप दोहराए और राहा के साथ भी वही सब कुछ हो जो उसके साथ हुआ है। इसीलिए वो अपनी बेटी की जली कटी बातें सुन लेती है और खामोश होती है। वहीं तारा बाहर निकाह के इंतजामात देख रही होती है जब उसे अपना शौहर नजर आता है, जिसे उसने ही राहा के निकाह पर बुलाया होता है। मगर कोई भी नहीं जानता कि ये राहा का बाप है। यहाँ तक कि राहा भी इस बात से अनजान होती है कि वो शख्स उसका बाप है। तारा अपने शौहर के पास जाती है और गुस्से से कहती है कि शुक्र करो चंद घंटों की बच्ची ने अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देखा, वरना वो नफरत करती अपने बाप से। ये सब कुछ सुनकर उसका शौहर उसे दुख से और हैरत से देखने लगता है। एक एहसास शर्मिंदगी उसे घेर लेता है। वहीं तारा ने राहा के लिए फैसला तो कर लिया होता है, मगर वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो जानती है कि राहा यानी उसकी बेटी इस फैसले से नाखुश है। मगर वो भी मजबूर होती है। वो कमरे में बैठी अपने बाप की तस्वीर सीने से लगाए रो रही होती है जब उसका भाई कमरे में आता है, यानी बतूल के वालिद कमरे में आते हैं और उसको बहुत ज्यादा तसल्ली देते हुए कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मगर तारा बहुत ज्यादा परेशान होती है। इतने में ज़ैनब बीबी वहां आ जाती है। तारा उनसे कहती है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, मेरे अंदर जो खौफ है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़ैनब भी तारा की हालत देखकर खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर वो उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि तारा जैसे ही पॉलर से तैयार होकर बाहर आती है, उसे कुछ लोग अगवा कर लेते हैं और कहीं ले जाते हैं। जब ये खबर सबको पता चलती है कि राहा गायब है, सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरमान भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस को ऑर्डर देता है कि प्रेस को हाई अलर्ट करो और इस इलाके की हर चेक पोस्ट पर गहरी नजर रखो, किडनैपिंग हुई है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि राहा का पता ही नहीं चल रहा होता। आप सबको क्या लगता है, क्या राहा को अगवा करने में किसी की साजिश है? क्या उसे जरूर ने ऐन शादी वाले दिन अपने बाप का बदला लेने के लिए अगवा करवाया है, या फिर अरमान ने अपनी मोहब्बत बचाने के लिए उसे अगवा करवाया है? दोनों में से कौन उसके अगवा में मुलव्विस है?